मैंने एक सिस्टम के लिए जो संवेग संरक्षण होता है वो मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में। तो उसमें क्या हुआ था, एक सिस्टम था जिसमें दो कण थे, जो ये जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो पहला वाला दूसरे पे फोर्स लगाता है और दूसरा वाला पहले पे फोर्स लगाता है। तो वहां से पूरा कंक्लूजन क्या निकल के आया था, P1 + P2 = कांस्टेंट। मतलब जो पहले वाला कण एक कण था और दूसरे कण का जो संवेग था टोटल वो कांस्टेंट था। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ कि टकराने से पहले जो संवेग था वो टकराने के बाद के संवेग के बराबर था। ठीक है, तो इसका एक एप्लीकेशन पढ़ाता हूँ आपको कि पुष्पा की बंदूक क्यों हिली थी और तेज क्यों हिली थी। ठीक है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए यहीं से और इसका ओरिजिन पॉइंट यही है। ठीक है, तो क्या देखिए, मान लो बंदूक है, ठीक है, एक बंदूक है और उसमें एक बुलेट है, एक गन है, बुलेट है। तो क्या है, इस गन और बुलेट का जो लीनियर मोमेंटम है, संवेग है, वो फायर होने से पहले क्या था और फायर होने के बाद क्या है। ठीक है, फायर होने से पहले जितना था, इस प्रिंसिपल पे क्या ये प्रिंसिपल क्या बता रहा है, फायर होने से पहले इस दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है वो फायर होने के बाद जो लीनियर मोमेंटम उसके इक्वल होगा। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत पड़ता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, मान लो फायर होने से पहले गन का संवेग क्या था, P' था और बुलेट का P' और फायर होने के बाद गन का PB प्लस फायर बुलेट का PG और बुलेट का PB। ठीक है, तो मैंने P को क्या लिख दिया, M' और वेक्टर B' M' वेक्टर B' और ये गन का हो जाएगा बाद में फायर होने के MG VG MB VB। ठीक है, अब हमको पता है क्या है, फायर होने से पहले क्या था, जो इसकी गन की वेलोसिटी थी और इसकी बुलेट की वेलोसिटी दोनों जीरो होंगी, क्योंकि शुरुआत में दोनों इनिशियल कंडीशन में क्या था, दोनों की वेलोसिटी जीरो थी, गन की भी जीरो थी और बुलेट की भी जीरो थी। तो मैंने VG जीरो कर दिया, VG' और VB' जीरो कर दिया। तो क्या होगा, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि VG' जीरो है, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि VG' जीरो है, VB' जीरो, तो दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। बचा क्या, ये बचा, तो मैंने इसको लिख दिया MG VG और MB VB = जीरो। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, VG = -MB VB / MG। और माइनस मार्क यहाँ पे क्या बताता है, माइनस मार्क ये बताता है कि जो गन की वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। भाई गन हमारी आगे जाती है और बुलेट जब फायर होती है तो क्या होता है, बुलेट हमारी आगे जाती है और गन हमारी पीछे की ओर जाती है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट होगी। तो माइनस चिन्ह यहाँ पे यही बताता है कि दोनों की जो वेलोसिटी होती है अपोजिट डायरेक्शन में होती है, डायरेक्शन बताता है माइनस चिन्ह। और ठीक है, MG नीचे है, तो MG नीचे है। ठीक है, देखिए MG जो है VG के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब MG क्या है, गन का वेट है, बंदूक का द्रव्यमान है, और VG क्या है, बंदूक का वेग है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब बंदूक का वेट ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी होगी, बंदूक की जो झटका मारती है बंदूक, वो कम होगी। अगर वेट कम है तो जो झटका है वो ज्यादा होगा। तो पुष्पा की बंदूक हिली थी, क्यों हिली थी, इसीलिए हिली थी। ठीक है, इसी प्रिंसिपल की वजह से हिली थी। और तेज क्यों हिली थी, तेज इसलिए हिली थी, मतलब उसकी वेलोसिटी तेज हिली थी, मतलब उसकी वेलोसिटी जो VG थी वो ज्यादा थी, क्योंकि उसका जो वेट था वो कम था, बंदूक का वेट कम था, इसलिए बंदूक हिली ज्यादा तेज, क्योंकि बंदूक की वेलोसिटी ज्यादा थी, क्योंकि वो